नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स देख रहे थे जिसका मैंने नाम रखा था मिसलेनियस ट्रिक्स, और उसमें हमने पार्ट 6 देखा था और आज मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 7 देखेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो इस तरीके से उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे आज के वीडियो में। तो हम लोग देखें कि यदि हमें प्रथम n सम संख्याओं का निकालना होगा, योग कितना होगा, तो क्या सम संख्या होती है? 2 से होती है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + डॉट 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 जहां तक जाए। अब देखिए, हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n × n + 1/2 मैंने बताया था। देखिए, यदि हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 बचेगा कि नहीं? तो यहां तक तो बात वही है। तो यहां तक के लिए फॉर्मूला क्या है? n × n + 1/2, और इसमें 2 से गुना है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? n × n + 1। ये क्या बार बार लिखा रहा है? n × n + 1। तो ये फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा था ना कि मैथ्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है और इसमें एक पैटर्न बनता है, एक लॉजिक डेवलप होता है, एक ऑब्जर्वेशन, एक नोटिस होता है। तो क्लोजली आप ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी चीजें एक से एक निकल जाएगी, एक चीज से दूसरी चीज निकल जाएगी, दूसरी से तीसरी चीज निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा? n × n + 1। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें पता करना है एटीएथ टर्म तक। अब 80th टर्म का मतलब +80 नहीं है, ये पहला टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ऐसे ऐसे करके 80वां जो 80 नंबर पे जो पद आएगा, यहां से लेकर यहां तक के पदों का, ये संख्याओं का योग कितना होगा। तो ऐसे जोड़िएगा तब तो बड़ा समय लग जाएगा। और यदि ट्रिक का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? n × n + 1। तो क्या होगा? 80 पदों तक है तो 80 × 80 + 1 81 हो गया। 8 × 8 8 × 64 1 0 6480। क्या इस तरीके से आप प्रथम n सम संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए, हमें प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, जैसे ऐसे 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + डॉट 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 जहां तक जाए। ठीक है। तो यदि हम यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? ध्यान रखिएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर, यहाँ से 4 का स्क्वायर, यहाँ से
5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, बचेगा कि नहीं? ध्यान दीजिए। तो अब जब आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है, प्रथम n सम संख्या प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, और इसमें हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था? यदि याद होगा तो मैंने बताया था कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इसका n इंटू ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या बताया था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब हमको निकालना हो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यदि यहां से 2 का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लिए बाहर, तो वही बच गया ना। अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यदि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये 2, ये 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक ना? देखिएगा, बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट? 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब मान लीजिए हमको निकालना हो इसका सम। मान लीजिए हमको ज्यादा नहीं 50 टर्म तक निकालना हो, 50th टर्म 50 तक। मतलब ये 50वां क्या हुआ? ये 50 का स्क्वायर नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 50वां टर्म ये होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो जाएगा? 50वां है तो 2 इंटू n 100 हो जाएगा, इंटू n प्लस 1 ऐसे ही कर लेते हैं सीधा। n प्लस 1 50 प्लस 1 51 इंटू 2n 50 गुना 2 100 और प्लस 1 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 17 बार में ये कट जाएगा। तो इसमें गुना करिए 17 से, तो ये 17 और इस पर 2 0 हो तो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से ये 17 था। अब देखिएगा, अब देख ही चुके होंगे पहले। इस तरीके से ये फॉर्मूला ऐसे सीरीज में जोड़ने पर बहुत काम आता है। ऐसे जब हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, थे ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको सीरीज भी हम कहेंगे, सीक्वेंस भी कहेंगे, तो उसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी एक पैटर्न को हमें बनाना हो नंबर सिस्टम में, तो देखेंगे।
अब देखिए ये एक फार्मूला है बहुत कारगर, और ये है प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग होगा 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक ना। जैसे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस डॉट 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 n तक हम जाएंगे, nth टर्म तक, ठीक ना। तो प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। अब ज्यादा नहीं, मान लीजिए आपको 40 पद तक निकालना हो, 40th टर्म। 40th मतलब 40 का क्यूब नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 40वें नंबर पर जो हो उसका क्यूब तक आपको निकालना है। तब तो ये यदि फॉर्मूला ना मालूम हो तो बहुत मुश्किल। तब क्या होगा, n इक्वल टू कितना है, 40 है। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 इंटू एन स्क्वायर। तो 2 इंटू 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600, इंटू 40 प्लस 1 41 का स्क्वायर 1681 हो गया। अब आप इसमें 16 से गुना कर दीजिए। देखिए 16 एकम 16 के 6 हाथ में 1, 16 अठे 2800 और 129 के 9 हाथ में 12, 16 सका 96, 2 98, 10 108 के 8 हाथ में 10, 16 एकम 16, 10 26 और इस पर 2 जीरो इंटू 2, ये है कुल मिला के 2 छक्का 12 के 2 हाथ में 1, 2 9 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 8 16, 1 17 के 7 हाथ में 1 और 26 दूना 52, 1 53 और इस पर 2 जीरो। ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, इन सब का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग और ये सम तो देख लिए, विषम में आते हैं, इवन नंबर्स में आते हैं, सॉरी ऑड नंबर्स में आते हैं। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। क्या होती है विषम संख्याएं, 1 से शुरू होती हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस डॉट 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 जहां तक हम जाएं इनफाइनाइट। तो n तक n क्या है, जैसे 1 2 3 4 5, ये मत समझिएगा कि वो से n है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही पद है, तो n पदों तक जाए, ठीक ना। तो उसका फॉर्मूला होता है ये अप टू nth टर्म, मतलब n पदों तक।
तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हमें 500 पदों तक निकालना है। अब देखिएगा, हम वहां पर मिटा करके लिख रहे हैं। $500 टर्म तक हमको निकालना है। अब 500 टर्म मतलब क्या? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते 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 हम जाएं तो 500वां पद तक का योग कितना होगा। अब समझिए, ये फॉर्मूला नहीं मालूम हो तो कितना मुश्किल होगा। तो जोड़ते 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 सुबह से शाम हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था? n स्क्वायर। n के जगह पर क्या है? 500। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2,50,000 हो गया। ठीक ना? n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3, ये फॉर्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये 1 का क्यूब, सॉरी वर्गों का स्क्वायर हो रहा है ना, वन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हो तो प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक ना? इंग्लिश में कहें तो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स is equal to n into 4n square minus 1 divided by 3। ठीक है? अब मान लीजिए कि ज्यादा नहीं, आपको 21st टर्म तक निकालना है। 21st टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 21 टर्म तक निकालना है। तो फिर तो 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81 ऐसे करते करते निकालिएगा। इससे अच्छा है कि आपके पास फॉर्मूला है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो देखिए क्या होगा, n इक्वल टू कितना है? 21 है। तो इस सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डॉट 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 21 टर्म तक जाएगा। तो n मतलब 21 इंटू 4 इंटू n स्क्वायर। देखिएगा n स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर 441 इंटू 4, तो 4 इंटू 441 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। देखिए ये 7 से कट लिया, कितना होगा? 7 इंटू, ये देखिए 4 एकम 4
4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17 -1 बराबर 7 गुना 17 7 63 बराबर 7 3 21 के 1 हाथ में 2, 7 से का 42 2 44 के 4 हाथ में 4, 8 से 49 4 53 के 3 हाथ में 5, 7 7 5 12। ये आपका आंसर हो जाएगा 12,341। इस तरीके से प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? n इंटू 4n² -1 टोटल का डिवाइडेड बाई 3। ये एक बहुत कारगर फार्मूला होता है, n² इंटू 2n² -1। ये होता है प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग कितना होता है? n² इंटू 2n² -1। इंग्लिश में कहें तो the sum of the cubes of first n odd numbers is equal to n² into 2n² -1। जैसे किसके लिए होगा? 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके लिए ये n टर्म तक हो, n पदों तक हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n² इंटू 2n² -1। अब मान लीजिए कि आपको ज्यादा नहीं 30 पदों तक निकालना। मान लीजिए हम कहें कि अब प्लस 30th टर्म 30 पदों तक। 30 पद मतलब 30 का क्यूब नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 30 तक जाएंगे, 30 पदों तक। तो क्या होगा? यहाँ n का वैल्यू कितना है? 30 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर 900 गुना 2 इंटू 30 का स्क्वायर 900 -1 बराबर 900। ये 1800 -1 कितना होगा? 1799। अब ये कितना हो जाएगा? 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 9 81 8 89 के 9 हाथ में 8, 9 फतेह 63 8 81 के 1 हाथ में 8, 9 एकम 9 8 17 और इस पर 2 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना? इसका ध्यान रखेंगे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इवन नंबर्स का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर जो होता है हमेशा ऑड होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 16 इवन। अब मान लीजिए 8 का स्क्वायर करें कितना होगा? 64 इवन। मान लीजिए हम 12 का स्क्वायर करें कितना होगा? 144 इवन। अब यहाँ और क्या करते हैं? मान लीजिए हम 3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 9 और
5 का स्क्वायर करें 25, हम 11 का स्क्वायर करें 121, हम 13 का स्क्वायर करें 169। आप देख लीजिए, तो क्या देखते हैं कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें बहुत काम करेगा। बिना वैल्यू पुट किए ये इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेंगे, ठीक ना। जब क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा। अभी तो हम कुछ फार्मूलाज, कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं आपको। जब क्वेश्चंस पे आएंगे, मेन तो क्वेश्चन ही है और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और वही क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नॉर्मल और कॉमन क्वेश्चन तो हम लोग करते नहीं, प्रीवियस ईयर से लेकर, क्योंकि किसी का दावा नहीं रहेगा। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो कोई राइटर कह सकता है कि ये मेरा क्वेश्चन है, नहीं, प्रीवियस ईयर सबका है। उस किताब में भी किसी ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका नहीं है, वो भी वहीं से लिया है। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा, हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। अब ध्यान रखिएगा कि किसी दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है ना, उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर उन संख्याओं का योगफल। लिख दे रहा हूं। The difference of the squares of two consecutive natural numbers, कुछ लोग इसको नेचुरल पढ़ते हैं, चू नहीं च, ध्यान रखिएगा। मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं ना, थोड़ी बहुत तो जो जानकारी है मैं बताऊंगा। तो नेचुरल नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज द सम ऑफ द टू नंबर्स। हिंदी में कहें तो दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर उन प्राकृत संख्याओं का योगफल। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको 57 के स्क्वायर में से घटाना है 56 का स्क्वायर। तो अब तो 57 का स्क्वायर निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर घटाइए। इससे बढ़िया है ये क्या हो जाएगा, 57 प्लस 56 इज इक्वल टू 6 7 13 और ये 6 5 11। ये आंसर आएगा। ये कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। जब आप आगे अलजेब्रिक फार्मूलाज को देखेंगे, जहाँ होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसी फार्मूला पर ही आएगा। एक फार्मूला होता है, आप आगे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी फार्मूला से इसको निकाला गया है, ठीक ना, कहीं और से नहीं निकला है। तो देखिएगा, ये 57 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, ए के बदले में 57 हो और बी के बदले में 56 हो तो क्या होगा, 57 प्लस 56
इंटू 57 माइनस 56, तो ये तो 1 हो जाएगा। 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही बचा कि नहीं बचा? यही तो मैंने कहा था। तो कहीं अलग से कुछ निकल के नहीं आता है, जो भी कंसेप्ट निकल के आएगा कहीं ना कहीं किसी फार्मूला से, किसी पैटर्न से, किसी लॉजिक से, किसी ऑब्जर्वेशन से निकल के आता है, ठीक ना। तो अगले वीडियो में कुछ और ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।